टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तड़केदार खबरें आपके सामने हाजिर है। हमेशा की तरह बड़ा मजा आने वाला है। वैसे हमने दो इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग्स कर दी है और दो नए लेटेस्ट फोन्स है। हमारे चैनल पर यही होता है, लेटेस्ट फोन्स हम आपको पेश करते हैं और आप डिसाइड करते हैं लेना ना लेना। वैसे सारे फोन्स वगैरह की जितनी भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, जाइए चेकआउट करिए। और इंटरेस्टिंग शॉट भी बनाया है S22 अल्ट्रा वर्सेस S23 अल्ट्रा। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है हमारे इसी चैनल पर आप जाकर देखिए, सब्सक्राइब करके बने रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। लाइक करिए, सपोर्ट करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले कैमरे की शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स ने हाल ही में इंडिया में अपने जीरो अल्ट्रा सीरीज वाले लैपटॉप्स को लॉन्च कर दिया है। बेसिकली ये उनकी फ्लैगशिप सीरीज वाले लैपटॉप्स है जो i5 12th जनरेशन से लेकर i7 12th जेन, i9 12th जेन भी आपको मिलता है। 16 GB रैम है, उसके अलावा और भी अलग अलग स्टोरेज है 5 and 2, किसी में तो 1 TB जो सबसे हायर वाला है उसमें तो आपको 1 TB स्टोरेज भी मिलेगी। प्राइस कॉम्पिटिटिव है, 49,990 से स्टार्ट होता है, 50,000 से स्टार्ट होता है i5, 80,000 का है i7 और 85,000 का है i9, क्योंकि वो i9 12th जनरेशन है इसलिए। उसके अलावा उसमें बिल्ड भी अच्छी है, डिस्प्ले भी काफी बड़ा है और भी बहुत सारे फीचर्स है। इन केस अगर आपको इंटरेस्ट है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली iQOO Z6 के बाद अब iQOO Z7 सीरीज तैयार हो रही है और हमें ये बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले डेफिनेटली चाइना में जाएगी, उसके बाद हमें इंडिया में मिलने वाली है। iQOO Z6 में iQOO Z6 Pro भी था, काफी सारे वेरिएंट्स थे, 15,000 वाले भी थे, 20,000, 25,000, लेकिन अब iQOO Z7 सीरीज एंटर करने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई थिंक चाइना में कोई iQOO Z7 वाला कुछ गया तो था, आई एम नॉट श्योर, वो मुझे दिमाग में आ रहा है। बट एनीवेज Z7 सीरीज इंडिया वाली थोड़ी अलग होगी, वो आएगी और जब भी आएगी आपको जरूर बताएंगे। एप्पल की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। एप्पल इंडिया में अपने एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स ओपन करने की प्लानिंग कर रहा है। ये एप्पल के फैंस और जो एप्पल के फोन्स इंडिया में यूज करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये रीजन इसलिए क्योंकि पिछले साल Q4 में एंड ऑफ द 3 मंथ्स जो था 2022 में, एप्पल ने इंडिया के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा, मतलब 20 लाख से ज्यादा उन 3 महीनों में फोन सोल्ड किया। 18% का उनको ग्रोथ मिला है और टोटल 11% ग्रोथ हुआ उनको ईयर ऑन ईयर, यानी कि 2021 से 2022 के एंड के कंपेयर करते हैं तो उतना ज्यादा एप्पल को ग्रोथ मिला है। इतने सारे फोन्स एप्पल इंडिया में सोल्ड कर रहा है और लोग परचेज कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली एप्पल के अपडेट्स, ब्रांड वैल्यू, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, कैमरा, परफॉर्मेंस, बहुत कुछ होता है। हम मजाक जरूर करते हैं बट हाँ, ये सारी चीज़ों की वैल्यू होती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। वैसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप फ्यूचर में कभी सोच रहे एप्पल के प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए, स्विच करने के लिए एंड्रॉइड टू iOS वगैरह? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इंडिया में अगर आप स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हाल ही में जो बजट आया था, यूनियन बजट, उसमें बताया जा रहा है कि जो स्मार्टफोन्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो इन सारी कंपनीज को लगती थी वो अब 2.5% और रिड्यूस हो गई है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्मार्ट टीवीज पर भी ऐसा हुआ है, एलईडी पैनल्स पर भी हुआ है और भी दूसरे कंपोनेंट्स पर हुआ है। इससे ये होगा कि डेफिनेटली जब ये प्राइसेस थोड़ी हमारी गवर्नमेंट ने कम कर दिया है उनको, तो हो सकता है कि वो भी अपने फोन्स की प्राइस को घटा दे थोड़ा बहुत, जिससे हो सकता है कि 2019 का जो दौर था जहां पर हमें वैल्यू फॉर मनी फोन्स मिल जाते थे अलग अलग प्राइस पर, जो अभी फिलहाल मुश्किल हो जाता है, हो सकता है ऐसे कुछ फोन्स हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो एक अच्छी खबर है हम सभी लोगों के लिए कि फाइनली 2.5% स्मार्टफोन कंपोनेंट्स के ऊपर ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है। वैसे ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? जो भी आपके विचार है कमेंट में जरूर बताना। वैसे इंडिया में मोटोरोला 8 फरवरी को या 9 फरवरी को, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 8 फरवरी को अपने Moto E13 को लॉन्च करेगा। उनकी E सीरीज का ये 13th जनरेशन वाला फोन है जो कि प्रॉब्ली 10,000 के नीचे होगा। ऐसा भी बोल रहे हैं कि 7,000, 8,000 में भी इस तरीके की प्राइस हो सकती है, जिसमें यूनिसॉक T616 वाली चिपसेट होगी जो कि Cortex A75। इस प्राइस पर नहीं मिलता है ये वाला CPU जो वो दे रहे और अच्छी बात है कि मोटोरोला करता है। इसमें एंड्रॉइड 13 भी होगा। ओ माय गॉड, डेफिनेटली स्टॉक एंड्रॉइड और भी काफी सारी चीजें होगी, तो कर रहे हैं मोटोरोला। इस प्राइस रेंज पर दूसरी ब्रांड्स भाग रही हैं बट ये वाली ब्रांड जो है वो चिपकी हुई है। देखते हैं दोस्तों, हम अनबॉक्सिंग करेंगे फिर आपको बताएंगे कि ये फोन कितना दमदार है। फेसबुक की तरफ से काफी बड़ी और बुरी खबर आ रही है। अगर आप अपने फोन में फेसबुक का इस्तेमाल करते हो और बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा है तो वही सबसे बड़ा चोर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यहाँ पर एक रिसर्च किया गया न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा
उससे पता चल रहा है। जिन जिन फोन्स में बैटरी ड्रेन का इशू निकला है, ज्यादातर रीजन आया कि फेसबुक जो है वो बैकग्राउंड में इतना ज्यादा आपके प्रोसेस इस्तेमाल करता है जिससे आपकी बैटरी ड्रेन होती है, और जो फोन्स में फेसबुक नहीं था उसमें इतना इशूज नहीं था। तो थैंकफुली मैं तो इतना ज़्यादा फेसबुक यूज़ नहीं करता हूँ, बट हाँ ये रीज़न निकल कर आया है। वैसे भी देखोगे तो फेसबुक, अगर अभी आपके पास ऐप है ना, तो खाली खुद जाके ऐप के सेक्शन में प्रोसेस चेक करिए, ये इतना ज़्यादा ये इस्तेमाल करता है बैकग्राउंड जिसकी कोई हद नहीं। तो ये बड़ी खबर निकल कर आई कि फेसबुक स्मार्टफोन्स की बैटरी ड्रेन करता है। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। डील की बात करते हैं। अगर आपको ऐसा बढ़िया ये इलेक्ट्रॉनिक वाला लिखो और फिर डिलीट करो, आपको तो पता ही होगा, वैसे मल्टी कलर है और पीछे लॉक सिस्टम भी दिया गया है। ये कुछ 300 रुपये के समथिंग आसपास है। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आपको भी अगर कोई इमरजेंसी काम करना है, कहीं पर जा रहे हैं तो नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये अगर आपको चाहिए, प्राइस बहुत इसकी रीजनेबल है, तो यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट मिलेगा, टैप करिए और सीधे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं तो बहुत बुरी खबर आ रही है। एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल, एपेक्स लेजेंड्स जो पीसी वाला था ना, फिर एक मोबाइल वर्जन आया था, अच्छा चल रहा था, वैसे उसको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। तो पिछले साल मई 2022 में आया था, अब एक साल में ही ये कंप्लीटली शट डाउन कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बुरी खबर है। स्मार्टफोन्स में अब आपको 1 मई 2023 के बाद से ये गेम नहीं मिलेगा। एपेक्स लेजेंड्स वालों ने खुद इसका स्टेटमेंट दिया है। रीजन उन्होंने ये बताया कि इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी और ये सब कुछ रिस्पॉन्स इतना नहीं आ रहा है उनको जितना उनको चाहिए था, और उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके ऊपर, ऐसा वो लोग बताते हैं। तो बुरी खबर है। मुझे तो लगता है कि गेम अच्छा था, बट आई एम नॉट श्योर ये गेम की पॉपुलैरिटी क्यों डाउन हो गई। बल्कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गया तो उस पर तो और लोगों को टूट पड़ना चाहिए था, बट उसकी बात अलग है बैटल ग्राउंड्स की। वैसे आप बताइए, एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल क्या आप खेल रहे थे और ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको पता है दोस्तों, नॉइस पोल्यूशन को लेकर स्विट्जरलैंड इतना ज्यादा सीरियस है कि जहां पर कुछ ऐसे भी अपार्टमेंट है जिसमें अगर आप रात के 10 बजे के बाद बाथरूम में जाके फ्लश करते हैं तो लोग कंप्लेंट करते हैं, पुलिस आ जाएगी आपके घर के ऊपर कि भाई आपने बाथरूम क्यों फ्लश किया। नॉइस पोल्यूशन होता है, लोगों को डिस्टर्ब होता है। सोचो कितना क्वाइट प्लेस होगा। अगर आपने नहीं, इसका तो नहीं जाना चाहिए, नेचुरल नहीं। आज के वीडियो में आज के लिए पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।